हम बहुत शॉर्टली इख्तिसार के साथ आपको बताएंगे कि अब ये नंबर्स साइंटिफिक नोटेशंस में दिए हों तो हम इनको हिसाब में किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है 1.2 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स 10 का 4 है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, टाइम 10, यहाँ पर एक्सपोनेंट 6 है, 6 है। ओके, सो हाउ वी डू इट, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले इग्नोर कर दें इसको, एक्सपोनेंट्स को, इस 10 6 को, 10 4 को। जस्ट लुक एट 1.2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 टाइम 5। डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है आपको एक्सपोनेंट्स को। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.2 टाइम 5 तो आपके पास जवाब आएगा 6। अब आप इसके साथ लिखें ज़रब 10। यहाँ एक्सपोनेंट्स 4 था, यहाँ एक्सपोनेंट्स 6 था। मल्टीप्लाई करते हुए हम इस पावर को जमा कर देते हैं। 10 का 4, 10 का 6, 4 और 6 10। तो हमारा राइट आंसर होगा 6 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 10। है ना बहुत आसान। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है 5.5 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 8 और यहाँ पर दिया गया है डिवाइडेड बाय 1.1 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 2। सिमिलरली जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं 10 8 10 2 को। 5.5 को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर डाल के, 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1 तो हमारा जवाब आता है 5 टाइम 10। मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने दोनों को जमा किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 10 की पावर 8 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, तो 8 में से 2 गया 6। तो ये हमारा आंसर होगा 5 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 6। ये उसूल है जब हम ज़रब करते हैं या तक़सीम करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि क्या होगा जब हम जमा या तफरीक, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आप देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 1.04 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6.8 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 2। तो आप कर रहे हैं जमा 1.04 टाइम 10 पावर 3 और जमा करना है 6.8 टाइम 10 पावर 2। अब आप देखिए इन दोनों में एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। जमा और तफरीक करते हुए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमारी पहली जॉब ये होगी कि दोनों एक्सपोनेंट्स को एक करें। या तो इसको 3 को 2 कर सकता हूँ, नहीं, हम 2 को 3 करेंगे। उसूल याद रखें, जो ज़्यादा एक्सपोनेंट्स हैं हम उस तरफ जाएंगे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ 6.8 टाइम 10 इस 2 को 3। तो उसका तरीक़ा क्या होगा कि अगर मैं इस नंबर को ऐसे कर दूँ 0.68 टाइम 10 तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक डिजिट डेसिमल मूव कर दिया। अब आपने इन दोनों को जमा कर लिया तो हमारे पास जवाब आया 1.72। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये आपने साथ लगा दिया। ये हमारा करेक्ट आंसर है ना, सिंपल। सेम चीज़ हम करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हों। तो एक रूल, मल्टीप्लाई करते हुए एक्सपोनेंट जमा होंगे, डिवाइड करते हुए एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए एक्सपोनेंट्स को एक करने के बाद इसी तरह जवाब में लिख देंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद किया है तो लाइक देना ना भूलिएगा और दूसरों से भी शेयर करें। आपका आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरे। थैंक यू सो मच।